हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वनाथ और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल विद्या ज्योति क्लासेस बहरुआ में। इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का सोशल साइंस का पिछले ईयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का वो लाया हूँ, जिसमें 40 MCQs है। जो इस बार भी बहुत सारे MCQs जो इंपॉर्टेंट है वो रिपीट हो सकते हैं। सो एक बार वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लुई सोलवा के कर बढ़ाने का क्या कारण थे। तो लुई सोलवा के कर बढ़ाने के कारण थे वो थे बार बार युद्ध की मार, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखें तो साम्यवादी विचार विचार के संपादक कौन है। साम्यवादी विचार के संपादक जो है वो कार्ल मार्क्स है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हम लोग का। एंड थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि हिटलर अपने राज्यों के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। तो वो माँ को महत्वपूर्ण नागरिक मानता था, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी पे है। एंड 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। ड्यूमा जो है वो रूस का संसद का नाम है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 पे है। एंड पांचवा क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचन। चेचन। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समूह को किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो 7 नंबर का हो जाएगा आपका गद्दी, जिसका ऑप्शन नंबर 4 पे है। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है कि शंबुरूर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय दुबई में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेज जब पहला व्यापार करने भारत आए तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र। जब पहले अंग्रेज हमारे सबसे पहले भारत में आए थे तो उस समय जो है वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के सूती वस्त्र की बहुत ही ज़्यादा मांग थी, जिस कारण अंग्रेज लोग और बाहरी देश के नागरिक जो है भारत में सूती वस्त्र खरीदने के लिए आते थे और वो इंपोर्ट करते थे और अपने देश ले जा करके उसे बेचते थे, जो महंगे दामों पे बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधान से संबंधित सैंक्चुअरी कानून किस देश में लागू है। परिधान से संबंधित सैंक्चुअरी कानून किस देश में लागू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर फ्रांस। संपत्ति लॉ, लॉ। 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज निम्न में से किनके नाम है। ये नदियों के नाम है।
जो हमारा राइट आंसर नदी है जो ऑप्शन नंबर बी में है। लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? लूनी जो है वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। मार्च से मई तक भारत में कौन सी मौसम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से मई तक। ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, जो कि चौथा नंबर पर ऑप्शन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ राष्ट्रीय देशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 192, ऑप्शन नंबर ए। 24वें क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन। उन्नीस 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था? तो वो परवेज मुशर्रफ ने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परवेज मुशर्रफ। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारत संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर थे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में जो है वो वोट देने की उम्र सीमा लिमिट है 18 साल, कम से कम 18 साल होना चाहिए वोट देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। एंड 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनता प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। हमें संविधान ही मतलब अधिकार देता है कि हम प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही जो है वो न्याय से संबंधित कार्यों को करता है पूरे भारत में। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? भारत के राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रण कौन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
प्रधानमंत्री। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारत की संपूर्ण जनगणना का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75%, ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुविध फसल प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। भारत में स्त्री की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से डैश है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कम है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आर्थिक दृष्टि से? 36 का राइट आंसर हो जाएगा मानवीय पूंजी। 37 नंबर क्वेश्चन है सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजन हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। हरित क्रांति और सिंचाई के कारणों से जो है वो कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर जो है उपलब्ध हुए हैं या सृजन हुए हैं, कह सकते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी। खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है अकाल के दौरान बड़े पैमाने पे क्या होता है? बच्चों का जन्म होता है, लोगों का विवाह होता है, अधिक वर्षा होती है, अधिक लोगों की मृत्यु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि अकाल के समय लोग भूखे मरते हैं या फिर किसी भूकंप आया दब जाना, अकाल आ जाना, फलों की खाद्यान्न में कमी आना, ऐसे अकाल जो होती है जिसमें लोगों की मृत्यु अधिक मात्रा में होती है। और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा टिक कर सकता है। तो ये तो 40 क्वेश्चन जो क्लास 9th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था, जो कि इस बार भी रिपीट किया जा सकता है। जो 12 तारीख को इस बार जो होने वाला एग्जाम है क्लास 9 का सोशल साइंस का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।